डीएम, सीएम और पीएम के लिए समय कीमती है। हम जैसे जनता जो चुनकर वहाँ तक भेजते हैं उनके लिए समय कीमती नहीं है। कोई नहीं है, कोई समय उसके लिए नहीं है। मर जाए या चाह रहा है, कोई समझती नहीं है। यानी आम जनता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जिस ट्रक को इस मार्केट से लेना देना नहीं है वो ट्रक यहाँ घुस जाती है और जाम लग जाता है। लोग 5-5 घंटा 3-3 घंटा खड़े रहते हैं जाम धूप में। इस धूप में किसी मंत्री को बोला जाए कि खड़े होने के लिए वो खड़े हो सकते हैं? 300 रुपया पर डे कमाते हैं। 300 पर डे कमाने से प्राइवेट में पढ़ा पाते हैं? पढ़ा पाते हैं, चाहे नहीं परेशानी होता है तो सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर लोग बैठा रहता है। एक मंत्री, एक नेता, एक डीएम या एक सीएम का काफिला अगर चाचा इस रास्ता से जाए तो रास्ता खाली कर दिया जाता है, क्योंकि उनका समय कीमती है। गोपालगंज में ओवरब्रिज बन रहा है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये ओवरब्रिज बन रहा है। पिछले 5 साल से ये ओवरब्रिज बन रहा है और पिछले 5 साल से काम हो रहा है। बीच में काम हो भी रहा है, नहीं भी हो रहा है, रुक भी जा रहा है। 5 साल से इसमें काम हो रहा है। एक ओवरब्रिज को बनाने के लिए 5 साल का भी समय इन लोगों के लिए कम पड़ गया है। यहाँ की जो भी आम जनता है उनको अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस गर्मी में ये लोग जब यहाँ से ये लोग क्रॉस करते हैं, फ्लाई ओवर न होने की वजह से जो ट्रक जहाँ जिसको यहाँ पे इस टाउन से कोई लेना देना नहीं है, वह ट्रक इस टाउन में घुसकर जाम लगाती है। जाम लगने की वजह से ऑफिस जाने वाले बच्चे, स्कूल जाने वाले बच्चे, दिहाड़ी मजदूर जो प्रतिदिन दिहाड़ी करने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, उनको घंटों घंटों धूप में खड़ा होना पड़ता है और खड़ा होकर अपना समय व्यतीत करते हैं। एक मंत्री, एक नेता, एक डीएम या एक सीएम का काफिला अगर चाचा इस रास्ता से जाए तो रास्ता खाली कर दिया जाता है, क्योंकि उनका समय कीमती है। जिस जनता ने चुनकर उनको उस लायक बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, विधायक बनाया, उस जनता का कीमत उनके पास नहीं है। घंटों घंटों लोगों को जाम में लगा रहना पड़ता है। इस पर क्या बोलिएगा आप? सही बोले हैं, तो घंटों घंटों जाम लगा रहता है। ये फ्लाईओवर पिछले 5 साल से बन रहा है। यहाँ जिस ट्रक को इस मार्केट से लेना देना नहीं है वो ट्रक यहाँ घुस जाती है और जाम लग जाता है। लोग 5-5 घंटा 3-3 घंटा खड़े रहते हैं जाम धूप में। इस धूप में किसी मंत्री को बोला जाए कि खड़े होने के लिए वो खड़े हो सकते हैं? नहीं खड़े हो सकते हैं, नहीं खड़े हो सकते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग, दिहाड़ी मजदूर जो प्रतिदिन काम पर जाते हैं, उनको 2-2 घंटा लेट होना पड़ता है। क्या कहिएगा इसमें? समय बहुत बर्बाद होता है। चाचा 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 एक मिनट रुकिए। चाचा चाचा इधर आइए। देखिए चाचा गैस लेकर जा रहे हैं। चाचा चाचा एक मिनट रुकिए। इतना कड़कती धूप में आप गैस लेकर जा रहे हैं। ये फ्लाईओवर पिछले 5 साल से बन रहा है, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। ये फ्लाईओवर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। जो ट्रक यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, जिसको ऊपर पास कर जाना चाहिए, चूँकि ये बंजारी से लेके हजियापुर के लिए फ्लाईओवर पास हुआ 5 साल पहले, अभी तक नहीं बना है। इस धूप में आप, कड़कती धूप में यहाँ पे आप खड़े रहते हैं, जब जाम लग जाता है 2 घंटा 4 घंटा आप खड़े रहते हैं, क्या कहिएगा? शिकायत करेंगे सरकार को। सरकार को कमी है। ये फ्लाईओवर बन जाना चाहिए कि नहीं? बन जाना चाहिए 2 साल पहले। जब जाम लगता है तो कितने घंटा आप धूप में खड़े रहते हैं? आधे घंटा 1 घंटा लग जाता है धूप में खड़े हुए। देखिए ये मजदूर हैं, है ना? इनका शॉर्ट देखिए कितना गंदा है। ये गैस का टंकी लेकर जा रहे हैं, ठीक है? ये जब जाम लगता है, जाम लगने पर ये 1-1 घंटा 1.5 घंटा आप धूप में खड़े रहते हैं। क्या कहिएगा यहाँ के माननीय सांसद जी आलोक कुमार सुमन को पिछले 5-10 सालों से समय दे रहे हैं, क्या कहिएगा उनसे? हम तो उसको शिकायत करेंगे, इसलिए जो वो कोई काम नहीं करते हैं, ना कहीं देहात में, ना कहीं नहीं जाते हैं, घूमते नहीं हैं। कितना कमा लेते हैं आप इससे? हम 300-400 रुपये कमा लेते हैं। कितने बच्चे हैं आपके? हमको 2 बच्चे हैं। दोनों बच्चे पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं? ये पढ़ते हैं। प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल में? हम तो प्राइवेट में पढ़ाते हैं। प्राइवेट में पढ़ाते हैं। अच्छा, 300 रुपया पर डे कमाते हैं। 300 पर डे कमाने से प्राइवेट में पढ़ा पाते हैं? पढ़ा पाते हैं, चाहे नहीं परेशानी होता है तो सरकारी में पढ़ाई नहीं होता है, मास्टर लोग बैठा रहता है, तो क्या करेंगे? लड़का उसमें पास होगा? नहीं हो सकता है, भविष्य नहीं बन सकता। नहीं बन सकता है, इसीलिए प्राइवेट में पढ़ाना पड़ता है। यही तो परेशानी है। ये गरीब है ना? इनको परेशान किया जा रहा है, आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। बाबू सही है?
आम पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। कारण ये है कि जब यहाँ घंटों घंटों जाम लगता है, अगर यहीं पे डीएम साहब आ जाएं तो ये जाम टूट जाएगा। पुलिस प्रशासन आएगी, आपको मारेगी, हमको मारेगी, रास्ता खाली कराएगी, उसके बाद बोलेगी निकलो यहाँ से। तो उन डीएम, सीएम और पीएम के लिए समय कीमती है। हम जैसे जनता जो चुन कर वहाँ तक भेजते हैं, उनके लिए समय कीमती नहीं है। कोई नहीं है, कोई समय उसके लिए नहीं है। मर जाए या चाहे रहे, कोई समझती नहीं है। यानी आम जनता मर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दशा है, ये दशा है। केवल यहाँ की दशा नहीं है, ये पूरे बिहार की मैं बोल रहा हूँ। ये पूरे बिहार की हालत ऐसी है। फ्लाईओवर जहाँ होना चाहिए, देखिए इन ट्रकों का कोई यहाँ इस सड़क से ताल्लुक नहीं है। इस ट्रक को कोई इस सड़क से ताल्लुक नहीं है। देखिए ओवरलोडिंग है, इधर दिखाइए, ये ट्रक दिखाइए ओवरलोडिंग में है। इसके ऊपर प्याज लदा हुआ है, ओवरलोडिंग में है ट्रक। इसको इस सड़क से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये यहाँ पे आकर यहाँ पे ये जाम लगाती है, और जाम लगाने के बाद यहाँ पे आम पब्लिक को परेशान करने का एकदम पूर्ण रूप से काम किया जा रहा है। यहाँ के माननीय जो भी सांसद है या डीएम या एसपी साहब है, उनसे बस यही निवेदन है कि इस काम को जल्द से जल्द करने के लिए आप प्रेरित करिए, लोगों को फोर्स करिए कि जल्दी से काम हो, और जितना ये जल्द से जल्द बनाकर तैयार किया जाए ताकि यहाँ के आम जनता को राहत मिले। और काम करते वक्त यहाँ पे जितने भी वर्कर हैं, उनके पास सेफ्टी किट नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। सेफ्टी किट ना होने की वजह से अगर इनके सर के ऊपर कुछ गिर जाता है तो इनकी जान भी जा सकती है। इसके बावजूद भी यहाँ के जो भी इंजीनियर हैं, उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं है। जो भी यहाँ पे लेबर है, देखिए जितने भी लेबर लोग हैं, उन लोगों के पास किसी के पास सेफ्टी किट नहीं है। बिना सेफ्टी किट के भी यहाँ पे काम हो रहा है। इतना लापरवाही यहाँ पे काम हो रहा है। यही मांग करेंगे यहाँ के एसपी और डीएम जी से कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें। जय हिंद।